सियाठी गांव के लोग जो है, हाँ। अब देखिए आप पीछे सामान सारा अपना लात लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े देखिए अलमारी है, हाँ। और किसी भी तरीके से कुछ न कुछ सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा। अम्मा, जो आदमी इतनी उम्र हो गई आपकी, मेरी हो गई 71 साल। अभी तक इतनी बड़ी त्रासदी देखी थी आप? हाँ, नहीं कभी नहीं देखी बेटा। वो जो अभी हुई ना, वो तो कभी भी नहीं देखी। भगवान ने पता नहीं कैसे जगाया हमारा, हम लोगों को कैसे क्या किया, भगवान को पता होगा। हमारे तो पूरा पूरा रात बैठे रहे, 11 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक ऐसे हंडते फिरते रहे, कहीं को रास्ता नहीं मिले कहाँ भागना है। और इतना बड़ा मकान हमने भी डाला है, अभी साल हुए हमारे को रहते, पहले भी वहीं था हमारा मकान, तो उसको पटकर हमने बनाया। हमने कैसे सोचा था भैया ऐसा ऐसा होगा हमारे साथ। जो जहाँ जब पहले गए मकान, उसमें एक लड़की ऐसी है, वो खुद से चले न जाता, वो को 35-40 साल की लड़की है, अपनी माँ के पास ऐसे रगड़ती चलती है। उनका तो बेचारे का तिलना टोलना का कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, एक एक तिल भी नहीं बचा उनका। उनकी जानें बच गई, उसमें हमें बहुत खुशी है। सारी नहीं जुड़ेगी, आधी खा लेंगे, पर हमारे गाँव की तबाह हो गई। ऐसे हमने कभी भी नहीं सोचा था बेटा। इसी उम्र में हमने बहुत विपदा भी झेली, अब सुख के दिन आए तो हमारे ऊपर इतना ये हो गया। भगवान की माया है, हम क्या जानते हैं इसको क्या हो गया। हमारे खाने खाने के भी इसने से हो गया, जमीन भी पूरी चल गई, मकान पूरे चल गए, जो वाड़ा हुआ था वो भी पूरा चल गया। एक सिर्फ आदमी की जान बची है, पशु भी बहुत ज्यादा गए हैं। तो अम्मा इसकी भरपाई कैसे होगी? तो आपने पूरी जमा पूंजी लगा दी अपने मकान और अपने। हाँ जी, वो साथ साथ ही है, वो जहाँ जो ऐसा हुआ है ना, वो साथ साथ ही है। आप जाना वहाँ देखना है, आपने वो जो हमारा मकान है आपको दिखाई देगा वहाँ से पिछली तो साइड। भरपाई अम्मा कैसे होगी? हाँ जी, भरपाई कैसे होगी? कहाँ से पैसा आएगा? तो हमने तो मजदूरी करके कमाया था, मेहनत करके कमाया, तब बनाया है। बच्चों को उनके बाप गुजर गए, किसी के बाप गुजर गए, किसी की माँ गुजर गई, बड़ी मेहनत करके बच्चे पाले थे। अभी गिर गया तो अभी खाने के बिस्ने से हो गया। उनका तो बेचारे का इतना बुरा हाल है, उन्होंने तो एक तिल भी नहीं लिया। जो 3-4 टोले उन्होंने तो एक तिल भी नहीं लिया है। कोई ऐसे थोड़े हमने भी आदमी लगा रखे सामान निकालने के लिए उस मकान में। हमारे को तो ऊपर से भी खतरा है, नीचे से भी खतरा, 24 साइड से खतरा हो गया अब तो। अब आप सोचिए कि अम्मा की उम्र 73 साल है, मजदूरी करके किसी तरीके से इन्होंने मकान बनाया था। बकरी पालनी, बेडू छेलू पालने, भैंसियाँ पालने, घी बेचना, बच्चों को पढ़ाना है। और ऐसा नहीं है मेरी बात है, सबकी बात है। कई कई बेचारे तो ऐसे खच्चरा पाली थी, अपने बच्चे पढ़ाए उन्होंने, कई कुछ किया, आज घर बार भी बनाए, कुछ नहीं है उनके हाथ में, कुछ भी नहीं है। जो ऊपर वाले मकान गए वो तो बेचारे इतने थे, 1 टोर तो इतना गरीब था, कोई बात नहीं, वो भी गरीब थे। सियानी बुढ़िया थी, वो चल नहीं पाती, ऐसे रगड़ रगड़ के उसको लिया बच्चों ने रात में 11-12 बजे, तो ऐसे उनकी जान बचा दिया, और कुछ भी नहीं मिला उनका। तो आप सोचिए कि ऐसे लोगों की दुख और दर्द तकलीफ की कहानी जो है वो हर जगह बिखरी पड़ी हुई है। लेकिन अब सरकार की ओर से मदद की बस बाट जो रहे हैं ऐसे लोग। जैसा है सरकार ने भी ऐसा बेटा, हम जानते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है। सरकार को भी जानते हैं, घर को भी जानते हैं, गांव को भी। उन्होंने भी बेचारे ने करेंगे हमारी हेल्प, देख कर तो वो भी करेंगे। चलिए, बस यही उम्मीद है कि सरकार इनकी हेल्प करेगी। करेंगे। उम्मीद है, और उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। धर्मपुर से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।